ओम शांति। आज 7 जून की मुरली है। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, रात दिन इसी चिंतन में रहो कि सबको बाप का परिचय कैसे दें। फादर शोज सन, सन शोज फादर, इसी में बुद्धि लगानी है। प्रश्न है, ज्ञान जरा भी व्यर्थ ना जाए उसके लिए किस बात का ध्यान रखना है। ज्ञान जरा भी व्यर्थ ना जाए उसके लिए किस बात का ध्यान रखना है। बहुत सुंदर प्रश्न है और साथ में बाबा उत्तर दे रहे हैं। ज्ञान धन देने के लिए पहले देखो कि हमारे ब्राह्मण कुल का है जो शिव बाबा व देवताओं के भक्त हैं। कोशिश करके उनको ज्ञान धन दो। यह ज्ञान सब नहीं समझेंगे, समझ में उन्हें ही आएगा जो शूद्र से ब्राह्मण बनने वाले हैं। तुम कोशिश करके एक बात सबको सुनाओ कि सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है। वह कहता है कि तुम अशरीरी बनकर मुझे याद करो। देहभान को भूलकर खुद को ज्योति बिंदु समझकर प्यारे प्रभु को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बाप बेट बच्चों को समझाते, दोनों बाप आ गए, चाहे वह बाप समझावे चाहे यह बाप समझावे। तो बाप बैठ समझाते, तुम जो बाप की याद में शांति में बैठते हो, इसको ही तो सच्ची शांति कहा जाता है ना। यह तो प्रत्यक्ष फल देने वाली रियल शांति है, वह है झूठी शांति। अपने स्वधर्म का तो पता नहीं है, स्व को अपने परम पिता परमात्मा का ही जब पता नहीं है तो शांति शक्ति कौन देवे। भक्ति में किस प्रकार से मिले उनको शांति शक्ति, कोई दाता को जानता ही नहीं है। शांति दाता बाप ही है। जो बाप कहते हैं, बच्चे शरीरी हो, अपने को आत्मा समझकर बैठो। तुम तो देखो अविनाशी हो ना, क्योंकि आत्मा अविनाशी। अपने स्वधर्म में बैठो कि मैं आत्मा हूँ, ऐसे कोई बैठते नहीं है। बरोबर आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेती है। परम पिता परमात्मा तो एक ही है, उनकी महिमा बड़ी भारी है। वह बाप है, सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन बाप है। बाप सर्वव्यापी नहीं होता है। किसी का भी पिता क्या हर एक के अंदर होगा? नहीं होता ना। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा पिता भी सर्वव्यापी नहीं है। एक बात सिद्ध की तो तुम्हारी जीत है। इस एक बात को सिद्ध करना है, फिर गीता का भगवान भी सिद्ध हो जाएगा। पॉइंट्स तो बहुत तुमको दिए जाते हैं, बहुत पॉइंट्स मिलती हैं। सिख लोग भी कहते हैं सतगुरु अकाल, वह अकाल मूर्त है। कहते भी है ना, वही लिबरेटर है। तो सर्व का सदगति दाता है, दुख से आकर लिबरेट करते हैं। पतित पावन भी तो है ना, बाप ही है। ऐसी ऐसी पॉइंट सबको बताओ कि पतित पावन हमारे बाप ही है। बाप अर्थात आत्माओं का पिता परमात्मा। हमेशा विचार सागर मंथन करनी चाहिए। बाप को भूलने के कारण ही तो सबकी दुर्गति हुई है ना। भगवान एक ही तो है, दूसरे कोई को भगवान थोड़ी कह सकते हैं। सूक्ष्म वतनवासी को भी भगवान नहीं कह सकते, वो भी देवात्माएं हैं। वो भगवान नहीं है, वो देवात्मा है। ऊंचे ते ऊंचे एक भगवान है। यहाँ तो देखो, मनुष्य सृष्टि में जो भी पुनर्जन्म में आते हैं, परम पिता परमात्मा तो मनुष्य की तरह पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। फिर कैसे कहते हो कि कुत्ते बिल्ली सब में परमात्मा है? सारा दिन यही बुद्धि में रहना चाहिए। बाप का परिचय कैसे दें? अब रात दिन तुम इस चिंतन में रहो कि कैसे सबको रास्ता बताएं। फिर पतितों को पावन बनाने वाला एक ही है। फिर गीता का भगवान भी तो सिद्ध हो जाएगा ना। तुम बच्चों की ही जीत होनी है। सो जब मेहनत करेंगे तो महारथी घोड़े सवार प्यादे तो है ही हैं। इसका मतलब कि बहुत सारे महारथी हैं, बहुत आगे बढ़े हुए हैं। कुछ आगे बढ़ने के लिए घोड़े पर सवारी जैसे करते हैं ना, ऐसे हैं। कोई फिर प्यादे हैं, अभी सीख ही रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं महारथी घोड़े सवार प्यादे। तो तुम बच्चे जानते हो, भारत को ही बाप से वर्षा मिला हुआ है। अब छीना हुआ है, फिर बाप देते हैं। बाप आते ही हैं भारत में। यह जो इतने धर्म है, यह सब खत्म हो जाने वाले हैं। फिर सतयुग होगा, हाय हाय के बाद जय जयकार हो जाती है। मनुष्य दुख के समय हाय राम,
करते हैं ना, कहते हैं ना, राम नाम का दान दो, इस पर श्लोक बने हुए हैं। सिख लोगों का भी नाम बहुत है, वह भी कहते हैं अकाल तख्त। तुम बच्चों का तख्त कौन सा है? तुम है आत्माएं, सब अकाल मूर्त हो। तुम जो हो सब आत्माएं हो और सब अकाल मूर्त हो। तुमको कोई काल ही नहीं खा सकता। शरीर तो खत्म हो जाएंगे। वह समझते हैं कि अकाल तख्त अमृतसर में, परंतु अकाल तख्त तो महत्व में है। हम आत्माएं भी वहाँ की रहने वाली हैं। वह कौन सी जगह है? वह है परम धाम। गाते भी हैं ना, आप अपना तख्त छोड़कर आओ। वह सर्व के शांति के लिए शांति का तख्त है। तो राज्य तख्त कोई सर्व के लिए नहीं कहेंगे। बाबा का तख्त सो हमारा तख्त, वहाँ से हम पाठ बजाने फिर आते हैं। बाकी आकाश छोड़ने की बात नहीं होती है। बच्चों को इसमें ही बुद्धि लगानी है। गाते हैं ना, बच्चे छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, तो उसका मतलब बाबा समझा रहे हैं। बाप का परिचय किसको देवें? फादर शोज सन, सन सोच फादर। हमारा बाप कौन है? उनकी मिल्कियत क्या है जिसका मालिक बनेंगे? यह बुद्धि में है। मुख्य है ही बाप का परिचय। सारा रोला इसमें। एकज भूल का नाटक है ना। भूल कराने वाला है रावण। सत्युग में तुम देही अभिमानी रहते हो। हम आत्माएं बाकी यह नहीं कहेंगे कि हम परमपिता परमात्मा को जानते हैं। नहीं, वहाँ तो देखो सुख ही सुख है। दुख में सिमरन सब करते हैं। भक्ति मार्ग पूरा हो गया, ज्ञान मार्ग शुरू हुआ, वर्षा मिल गया। फिर भगवान को क्यों याद करेंगे? कल्प कल्प वर्षा मिलता है। यह ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। बाप को कोई भी जानते नहीं। अब तुम बच्चों को बाप ने पहचान दी है। रात दिन बुद्धि में यही बातें चलती रहें। यह बुद्धि के लिए भोजन है। कैसे बाप का परिचय सबको देवें? बाप का एक ही रीइंकॉर्नेशन गाया जाता है। तो बाबा कहते हैं, समझते हैं आएंगे तो ज़रूर। बाबा कहते हैं इस बात का समझ है हमें, आएंगे तो ज़रूर। कलयुग अंत तक सतयुग आदि के संगम पर कौन आएंगे? परमात्मा। तो सभी आत्माएं भी इस बात को जानती हैं। पतितों को पावन बनाने जरूर आएंगे। मुख्य है गीता। गीता से ही तो हीरे जैसा बन सकते हैं ना। बाकी तो सब शास्त्र गीता के बाल बच्चे। मना सबसे ऊंचा है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता। श्रीमत भी मशहूर है। श्री है सबसे ऊंचे ते ऊंचा। श्री श्री 108 रुद्रमाला। यह है शिव बाबा की माला। तुम जानते हो सभी आत्माओं का बाप यह है। बाबा बाबा तो सब कहते हैं ना, बाबा की रचना रची हुई है। यह कोई भी नहीं जान सकता। बाबा कहते हैं तुमको कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते, सिर्फ बाप को भूलने से ही गिरे हो। उनको जानना है। अब तुम घोर अंधियारे से घोर सोजरे में आ गए हो। तुमको ज्ञान की डांस करनी है। मीरा की थी भक्ति की डांस, अर्थ कुछ भी नहीं। व्यास भगवान कह देते हैं। अब व्यास तो है ही बाप जो गीता सुनाते हैं। असली व्यास कौन है? शिव बाबा जो मुरली चलाते हैं। तुम कोई को भी सिद्ध करके बता सकते हो बाबा एक ही है, उनसे ही तो वर्षा मिलता है। नहीं तो भारत को स्वर्ग का वर्षा कौन देंगे? स्वर्ग की स्थापना बाप बगैर कोई भी नहीं कर सकता। सर्व को लिबरेट करना एक बाप का ही काम है। पोप भी कहते थे वननेस हो, परंतु एक ही धर्म हो, परंतु होगी कैसे? हम एक के तो सब बने हैं ना, फिर भाई बहन कैसे? यह जानना चाहिए। वननेस अर्थात फादरहुड हो गया। एक पिता बाकी सब ब्रदर हो गए, सारे भाई भाई हो गए। सारी दुनिया कहती है ओ गॉड फादर रहम करो, तो ज़रूर बेरहमी कर रहे हैं। यह नहीं जानते कि बेरहम करने वाला कौन है, रहम करने वाला कौन है। एक बाप है बेरहम। रावण जिसको जलाते आते हैं परंतु जलता नहीं है। दुश्मन ही मर जाए तो फिर थोड़े ही बार बार जलाएंगे। कोई को भी यह पता ही नहीं है कि ये क्या बनाते रहते हैं। आगे तुम घोर अंधियारे में थे, अब तो नहीं है। तो मनुष्य को कैसे समझावें? भारत को सुखधाम बनाने वाला एक ही बाप है। बाप का परिचय देना है, यह भी समझाया जाता है, लेकिन सब नहीं समझेंगे फिर भी वही जिनको शूद्र से ब्राह्मण बनना है। बाबा कहते हैं जो मेरा भक्त होगा कोशिश करके उनको ही ज्ञान दो। ज्ञान धन व्यर्थ नहीं गवाओ।
देवताओं के भक्त तो जरूर देवता कुल के होंगे ना। ऊंचे ते ऊंचे एक बाप, सब उनको याद करते हैं। यह तो शिव बाबा है ना, बाप से तो वर्षा लेना है। जो कोई अच्छा काम करके जाते हैं तो उनको पूजा जाता है। कलयुग में कोई से अच्छा काम होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो है ही आसुरी रावण मत। सुख कहाँ है, कितना अच्छी रीति बाबा समझाते हैं, परंतु किसी की बुद्धि में बैठेगा, किसी के बिल्कुल भी नहीं बैठेगा। तब तो जब बाप का परिचय देंगे तभी किसी की बुद्धि में थोड़ा बैठेगा। यह बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। उनका कोई बाप नहीं है, उनका कोई टीचर सदगुरु कुछ भी नहीं है, क्योंकि वे स्वयं में संपूर्ण हैं। उन्हीं का बनाया हुआ संसार, उनको क्या ज़रूरत है इन सब की। इसीलिए बाबा ने बताया कि ऊंचे ते ऊंचे वही एक बाप है। तो यह शिव बाबा है ना, और हम सब कौन हैं? जो भक्त लोग हैं तो वो देवता कुल के होंगे। तो कहते हैं बाप से देवता और देवता से बाकी भक्त। तो बाप से वर्षा लेना है ना, तो कोई अच्छा काम करके जाते तो उनको पूजा जाता है। कलयुग में कोई से भी अच्छा काम नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, आसुरी दुनिया है, आसुरी मत है। सुख कहाँ है ही नहीं। कितना अच्छी रीति बाप समझाते, परंतु किसकी बुद्धि में ही नहीं आता। कहते हैं बाबा, पहले पहले तो माता पिता, फिर टीचर और फिर सदगति के लिए गुरु। यह तो वंडर है ना, बेहद का बाप एक ही सब कुछ है। हम सब के लिए बाप, टीचर, सदगुरु सब कुछ एक ही शिव बाबा है। तुम जानते हो बाप ऊंचे ते ऊंचा वही भारत को स्वर्ग का वर्षा देने वाला। नरक के बाद है ही स्वर्ग। नरक के विनाश के लिए ही तो विनाश ज्वाला खड़ी है ना। होलिका में स्वांग बना देते हैं ना, फिर पूछते हैं कि स्वामी जी इनके पेट से क्या निकलेगा। बरोबर देखते हैं यूरोपवासी यादव की बुद्धि से साइंस की कितनी इन्वेंशन निकलती है। तो तुम कोशिश करके एक ही बात पर समझाना, सर्व का सदगति दाता एक है, उसके अलावा कोई भी नहीं। बाबा आते ही भारत में, यह तो सबसे बड़ा तीर्थ हो गया। बाबा कहते भी हैं भारत प्राचीन था ना, परंतु समझते नहीं है। अभी तुम समझते हो, जो प्राचीन हुआ है सो भी होगा। तुमने राजयोग सीखा था, वही फिर सीखते हो। बुद्धि में यह नॉलेज बाबा कल्प कल्प देते हैं। शिव के भी अनेक नाम रखे हुए। बबूलनाथ का भी तो मंदिर है ना, कांटों को फूल बनाया है, इसलिए बबूलनाथ कहते हैं। ऐसे बहुत नाम है जिनका अर्थ तुम समझा सकते हो। तो पहले पहले बाप का परिचय दो, जिसको सब भूले हुए। पहले बाप को जाने, तब तो बुद्धि योग लगे। बाप से वर्षा लेना है, मुक्ति धाम से फिर जीवन मुक्ति धाम में जाना है। यह है पतित जीवन बंद। बाबा कहते हैं बच्चे अशरीरी बनो, अशरीरी बन बाप को याद करो, इससे ही तो बेड़ा पार होगा ना। सब आत्माओं का बाप वही एक है। बाप का फरमान है मुझे याद करो, तो योग से विकर्म विनाश हो जाएंगे, अंत मति सो गति हो जाएगी। हमको वापस जाना है, जितना हो सके जल्दी जल्दी जावें, परंतु जल्दी तो हो ही नहीं सकता। उस पद पाना है तो बाबा को याद रखना पड़ेगा। हम एक बाप के बच्चे हैं। अब बाप कहते हैं मन मना भवा। कृष्ण थोड़े ही कहते हैं कृष्ण कहाँ है, यह तो बाप है ना, परमपिता परमात्मा। प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा स्थापना करते हैं, तो जरूर यहाँ होना चाहिए ना। तो व्यक्त पतित दुनिया है, यह तो व्यक्त पतित दुनिया है। वह पावन दुनिया है जो सतयुगी दुनिया है। यह कलयुगी पतित दुनिया है। पतित दुनिया में पावन कोई भी नहीं हो सकता। झाड़ में देखो, ऊपर में खड़ा है कौन, ब्रह्मा बाबा, और नीचे फिर कहाँ है, जहाँ तपस्या कर रहे हैं, जड़ में बैठे हैं। जड़ में बैठना माना स्थापना शुरुआत हो गई है, स्थापना तो हो गया है। अब आगे के लिए तैयारी चल रही है। कि फिर बाबा ने कहा इनके फीचर्स सूक्ष्मतन में देखते हैं, यह जाकर फरिश्ते बनते हैं। श्री कृष्ण इस समय सांवरा है ना। पहली बार जब तक नहीं समझाई तब तक कुछ भी नहीं समझेंगे, कुछ नहीं समझेंगे। इसमें ही क्या है, मेहनत है। बाबा ने कहा माया फट से बाप की याद भुला देती है। निश्चय लिखते भी हैं बरोबर,
हम नारायण पद पाएंगे फिर भी भूल जाते हैं। माया बड़ी दुस्तर है। माया के तूफान कितने भी आवें परंतु हिलना नहीं है। वह है ही पिछाड़ी के स्टेज। माया रुस्तम होकर लड़ेगी। रीढ़ बकरी होंगे उनको फट से गिरा देगी। रीढ़ बकरी माना जो कम बाबा को याद कम करते होंगे, ठीक से ज्ञान में नहीं चलते होंगे, उनको तो माया फट से गिरा देगी। लेकिन बाबा ने कहा डरना नहीं है। वैद्य लोग कहते हैं ना पहले सारी बीमारी बाहर निकलेगी। बाबा के बनने आते तो कहीं बचा कुचा पाप होगा वो सारा निकल जाता है बाहर, और उसके बाद सारी सफाई होके सही हो जाता है सारा माहौल, घर का भी और शरीर का भी कंडीशन सही हो जाती है। तो माया के तूफान भी बहुत आएंगे। जब तुम पक्के हो जाएंगे ना फिर माया का प्रेशर भी कम हो जाता है, क्योंकि माया को भी पता है अब नहीं हिलेगा ये, अब यह हिलने वाले नहीं है। बाबा ही आकर पत्थर बुद्धि से जब पारस बुद्धि बनाते हैं। यह बड़ी रमणीक नॉलेज है। भारत का प्राचीन राजयोग गाया जाता है, यह तुम जानते हो। बस एक ही कोशिश करनी चाहिए कि कभी भी निश्चय ना तोड़ें। हमेशा यह सोचे कि हम बाबा की छत्र छाया के नीचे हैं। इतना बड़ा भगवान जिसने माया को भी बनाया है, उस माया का भी बाप कौन होगा? वही होगा ना। और माया कौन होती है? हमारी बुरी आदतें। तो हमारा बाप कौन है? वही शिव है ना। तो माया का बाप कौन हुआ? वही हुआ ना। इसीलिए शिव बाबा ही सबके पिता हैं। आप चिंता ना करें और आगे बढ़ते रहें। कोशिश करने में कुछ भी नहीं जाता। एक दिन कोशिश करते करते बिल्कुल आगे चले जाएंगे। और बहुत मेहनत करनी है और फालतू समय बिल्कुल नहीं गंवाना है। सब ने ध्यान रखना है। मीठे बाबा रोज़ रोज़ गुहार लगा रहे, बस अब थोड़े समय के लिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ो कह रहे हैं। तो सभी ध्यान देंगे मुरली पर और बहुत अच्छे से धारणा करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिख व प्रेम से याद प्यार नमस्कार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया मेरे प्यारे मीठे बाबा, शुक्रिया। धारणा है, धारणा अर्थात अपने अंदर अप्लाई करना है। पहला है अशरीरी बन बाप को याद करना है। स्वधर्म में स्थित होने का अभ्यास करना है। ज्ञान की डांस करनी है और करानी है। दूसरा, माया के तूफानों से हिलना नहीं है, डरना नहीं है, पक्का बनकर माया के प्रेशर को खत्म कर देना है। मीठे प्यारे बाबा का वरदान है, बाप को अपनी सर्व जिम्मेवारियां देकर सेवा का खेल करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। बाप को अपनी सर्व जिम्मेवारियां देकर सेवा का खेल करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। कोई भी कार्य करते सदा स्मृति रहे कि सर्वशक्तिवान बाप हमारा साथी है। हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं तो किसी भी प्रकार का भारीपन नहीं रहेगा। जब मेरी जिम्मेवारी समझते हो ना तो माथा भारी हो जाता है। इसीलिए ब्राह्मण जीवन में अपनी सर्व जिम्मेवारियाँ बाप को दे दो तो सेवा में भी एक खेल अनुभव होगी। सेवा चाहे कितना भी बड़ा सोचने का काम हो, अटेंशन देने का काम हो, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान के वरदान की स्मृति से अथक रहेंगे। बाबा ने क्या वरदान दिया है? बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान बाबा। तो सर्वशक्तिमान के आगे तो सब चीज़ें खेल अनुसार है, खेल अनुभव होगा। स्लोगन है, मुरलीधर की मुरली पर देह की भी शुद्ध बुद्ध को भूल, खुशी के झूले में झूलने वाले ही सच्चे गोप गोपियाँ हैं। मुरलीधर की मुरली पर देह की भी शुद्ध बुद्ध को भूल, खुशी के झूले में झूलने वाले ही सच्चे गोपिकाएं हैं। ओम शांति। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। अंत समय में अपना जीवन सफल बनाएं, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएं, सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। 1 मिनट के लिए बैठेंगे मीठे बाबा के पास। शिव शक्ति दोनों मिलेंगे। ओम शांति। मैं परमात्मा शक्ति हूँ,
मैं इस शरीर से डिटैच होकर ज्योति बिंदु आत्मा अपने सिर के 2 फीट ऊपर हो जाती हूँ। मीठे प्यारे बाबा का आह्वान कर रही हूँ, प्यारे पिता, मैं आपसे सर्व शक्तियाँ प्राप्त करना चाहती हूँ। मेरे बाबा प्रत्यक्ष हो जाएं सामने, अपने मस्तक के ऊपर मीठे बाबा की शक्तियों को गिरता हुआ देखे और अपने आप को ज्योति बिंदु रूप में भरपूर होता हुआ देखे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मेरे लिए कोई भी विघ्न नहीं है, आगे बढ़ने की सीढ़ी है। मेरा पिता मुझे तराश रहा है, मैं पिता की सबसे प्रिय संतान हूँ, क्योंकि मुझे बाबा ने यूं ही नहीं चुना है, मैं ही बाबा का सबसे प्यारा बच्चा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं प्यारे पिता ज्योति बिंदु का बच्चा हूँ, मीठे बाबा की किरणों में समा गया हूँ, लाल सुनहरे प्रकाश के नीचे बैठ गया हूँ और भरपूर हो रहा हूँ। मुझ में और मेरे बाबा में कोई फर्क नहीं। महसूस करें कि मस्तक से लेकर पंजे तक शिव बाबा की शक्तियों का सर्कुलेशन आपके ब्लड के साथ हो रहा है और आपके पंजे से धरती पर सारी शक्तियाँ पढ़ती जा रही हैं और भरती जा रही हैं। सर्व शक्तियाँ आपके हाथों से, पाँव से और मस्तक से पूरे विश्व में फैल रहा है और सारा विश्व सर्वशक्तिवान की शक्तियों से भरपूर होता जा रहा है। सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, प्रेम, शांति, शक्ति, सुख संपूर्ण शक्तियों से भरपूर हो रहे हैं। सब जिसको जो चाहिए यथा योग्य प्राप्त हो रहा है। मैं आत्मा अपने मस्तक पर प्रवेश करती हूँ, परमात्मा शक्तियों से भरपूर होकर के मेरा ओरा मेरे परिवार को भी मिल रहा है। मेरे द्वारा परमपिता परमात्मा इस परिवार का उद्धार कर रहे हैं और साथ ही साथ विश्व का भी। मैं केवल जरिया हूँ, सर्व शक्तियाँ बाबा की सब जगह फैल रही हैं, सभी सुखी हो रहे हैं। ओम शांति।